और जिसका वोट है नहीं है 2% वोट है ललन सिंह, वो चिल्ला रहे हैं, बड़का नेता है, वो भी कोई ये सोच ले कि मेरे बाप का हो गया वोट, वो सब नहीं होना है। कौन है अशोक चौधरी? मंत्री है बिहार सरकार के। ओ, नीतीश जी के कृपा से जो बनते आ रहे हैं। कृपा को बनते हैं वो। तो और क्या है, कभी जीते हैं क्या? क्या है, कृपा ना है, हाँ, कृपा कह सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड है, कृपा है, तोड़ जोड़ है, और क्या है। बिना मुसलमान के वोट से नीतीश कुमार जी बन गए। अरे 2005 हो 10 हो कभी भी हो। नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मौलवी मौलानाओं की जरूरत नहीं है हम लोगों को जो लोग विरोध कर रहे हैं वफ़ की, अब उन पर वो बरस गए और उन्होंने सीधे कह दिया कि अब किसी मौलवी मौलाना की जरूरत नहीं है। हमारे साथ इश्तियाक अहमद है, इमारत सरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है मौलवी मौलानाओं की हमको। कौन है अशोक चौधरी? मंत्री है बिहार सरकार के। ओ, नीतीश जी के कृपा से जो बनते आ रहे हैं। कृपा को बनते हैं वो। तो और क्या है, कभी जीते हैं क्या? क्या है, कृपा ना है, हाँ, कृपा कह सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड है, कृपा है, तोड़ जोड़ है, और क्या है। और मुसलमान का ठेका हो गए, ठेकेदार हो गए। बिना मुसलमान के वोट से नीतीश कुमार जी बन गए। अरे 2005 हो 10 हो कभी भी हो, बाद में थोड़ा कम होता गया रेशियो, फिर भी 5-6% वोट मुसलमानों ने दिया है। तो सीधा कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है मौलानाओं की हमको। अरे तो ठीक है, तो मुसलमान के बीच में घूमने का क्या जरूरत है भाई? ईद मिलन और ईद अफ्तारी दावत करने का क्या जरूरत है जब है नहीं है मुसलमान? तो मुसलमान का वोटे नहीं लेना है, आप काहे ला जा रहे हैं चमचई करने? खजूर खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, गमछा पहन रहे हैं, तो वो सब होता है मामला कि सब नीतीश जी के कृपा से जो बना, वो सब मिल करके 2-4 गो प्रोग्राम कर दिया कि हुजूर देखिए पूरा मुसलमान हमरे साथ। सेवई भी खिला रहे हैं लोग। तो सेवई तो कोई भी खा सकता है, कभी भी खा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं थे, इनको बरगला दिया लोग। नीतीश कुमार जी को मुसलमान ऐसे ही नहीं मानता था। अरे लालू जी का स्टीम पीरियड में भी 2005 में क्या % गया वोट मालूम है? 67% वोट दिया था मुसलमानों ने नीतीश कुमार जी के कहने पे भाजपा को भी। आप बतिया रहे हैं कि कुछ नहीं है, अरे जिसका वोट है नहीं है 2% वोट है ललन सिंह, वो चिल्ला रहे हैं, बड़का नेता है, वो भी कृपा पे है। अरे नीतीश कुमार जी के हट जाए, नीतीश कुमार जी के बाद देखिएगा ना क्या हाल होगा ललन सिंह का। तो अगर कोई मौलाना को बोल रहा है तो श्याम मुसलमान भी आहत हो रहे हैं। क्या मौलाना को बोलेगा, क्या है उसका? मौलाना उनकी बात सुन रहा है या मुसलमान उसकी बात सुन रहा है? अपमानित करेगा तो आम मुसलमान ये बर्दाश्त करेगा? ये अपमानित क्या करना है? तो बोल रहे कि लोग हम नहीं मानते हैं। अरे तो नहीं मानते हैं, उनके कहने पे मुसलमान उनका बात सुन रहा है, अशोक चौधरी और ये फलाना ढेकाना पे। कौन जानता है इन लोगों मुसलमान? अरे आज देखे ना, हजारों हजार का मीटिंग हो गया था। हाँ, मीटिंग तो हो रहा है, पूरे बिहार का लोग आया। तो मुसलमान किसको मानता है? मुसलमान अच्छी तरह से वो लोग भी जानते हैं कि मुसलमान किसको मानता है। तो ऐसे नेता जो बार बार बोल देते हैं, ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता है, उसके पहले सीतामढ़ी के सांसद कहते हैं कि मुसलमान आएगा चाय पिला के भेज देंगे, काम नहीं करेंगे। अशोक चौधरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे क्यों आप देखिए, ये सब भाजपा का अंदर समा गया है। इन लोग को नहीं चाहिए कि पिछड़ा समाज, दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री अब रहे, इसीलिए नीतीश कुमार को घेरा में ले लिया सब बढ़िया से। और अब तो बुढ़ापा आ गया, नहीं मालूम, लोग बहुत सा लोग बोलता है कि दवाईवा दे के ऐसा पगला दिया या सुईवा देता है, काका करता है। तो हम लोग तो उतना दूर है नहीं, उतना बड़ा नेता नहीं है कि घर तक जाएं पता करें। लेकिन हम लोग को एक एहसास होता है कि बुढ़ापा है, बुढ़ापा के कारण भी हुआ होगा। लेकिन विरोधी दल तो बहुत बड़ा कटाक्ष करता है कि इनके साथ नीतीश जी को बर्बाद कर दिया सब, सुईवा दे के कि काका खेला खेला। अच्छा, तो अब एक बात बताइए कि वक्फ बिल जो था वो कानून बन चुका है, तो अब भी आप लोग इसका विरोध करेंगे? देखिए, कानून बनाना सरकार का अधिकार है। बहुत सा कानून बना है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके निरस्त हो चुका है। जो देश हित में नहीं रहा है वो निरस्त भी हो चुका है। हमारी लड़ाई आज मीटिंग में यही तय हुई कि हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं, गोडसे को नहीं। हम मार काट दिस दैट में बिलीव नहीं रखते। हम गांधी की विचारधारा से आगे लड़ाई को जारी रखेंगे। ये समझिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, ये सिर्फ वक्फ बिल का ही मामला नहीं है। आपको बेरोजगारी आसमान पे है, महंगाई आसमान पे है, महादलित, दलित पे भी अत्याचार लगातार जारी है। जैसे मुसलमान पे हो सही दलित महादलित पे।
बिहार, यूपी, हर जगह आपको कुचला जा रहा है। तो दलित, महादलित और मुसलमान और पिछड़ा समाज मिलकर के एक नया विकल्प फिर से देने जा रहा है देश को। और ये भी तय कर लीजिए कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी भागीदारी भी मिलेगी। कोई ये सोच ले, वो तो बात की बात है, कोई विरोध की ये लड़ाई आप लोग लड़ने जा रहे हैं देखिए, मजबूती से। हर तरह की लड़ाई चालू है। अब कोई ये सोच ले कि मेरे बाप का हो गया वोट, तो वो सब नहीं होना है। नहीं होगा, उसे ठेकेदारी प्रथा खत्म, ठेकेदारी प्रथा खत्म, चाहे वो जो हो, वोट तो जाएगा, इकट्ठे जाएगा। मुसलमान एक मुश्त वोट देगा, चाहे सिर्फ मुसलमाने नहीं देगा ना, दलित महादलित भी देगा इकट्ठे। चलिए, तो अभी हम इमारत सरिया में मौजूद है। इमारत सरिया में आज अहम मीटिंग हुई है कि आगे किस तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए इसको। और इससे पहले अशोक चौधरी ने जो कल रात बयान दिया कि अब हमको मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है, उस पर इश्तियाक अहमद, ये जो पहले जेडीयू में ही थे लेकिन अब लगभग उससे अलग होने की इनकी रुख जो दिख रही है, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों की हम बात नहीं सुनना चाहते जो कृपा पर है। अशोक चौधरी कोई चुनाव जीतते नहीं है, ललन सिंह चुनाव जीतते नहीं है, ये सब कृपा पर नीतीश कुमार के देन है कि ये लोग मलाई खा रहे हैं। तो इनकी बातों को सीरियस मुसलमान नहीं लेता और मुसलमान इस बार अपना हक और अधिकार दलित और पिछड़ों के साथ मिलकर लड़ेगा और लेगा।